मैं बहुत इमोशनल हो गई और ये मेरे देश के लिए बहुत शर्मनाक है। आज मोदी जी कहाँ हैं? मोदी जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी उन महिला पहलवानों की बात सुनने के लिए? एक वीडियो था, वो भाग रही हैं। भाई क्यों भाग रहे हो आप जनप्रतिनिधि हो, आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, आंसर दीजिए। किसकी जवाब? वो मेडल नहीं बेचते, वो एक मेडल ही उनके जीने का आसरा होता है कि देखिए कभी हमने ये जीता था और आज हम इस कंडीशन में। मोदी जी साफ साफ कह दें सारी महिलाएं कमरों में बंद हो जाएं, अब महिलाओं की यहाँ सुनी नहीं जाएगी। ये तो पुरुष प्रधान समाज। जब संसद का इनॉग्रेशन होता है तो बाहर बेटियां डिमांड कर रही हैं न्याय की। मोदी जी ने आज तक एक सिंगल स्टेटमेंट नहीं दी। उनका कोई अनुराग ठाकुर जी बार बार पता नहीं कौन कौन से वाहियात स्टेटमेंट कर देते हैं। आप कभी मीनाक्षी लेखी, कोई एक फीमेल सांसद या मिनिस्टर मंत्री कोई सामने आके कुछ नहीं बोलता है। क्यों नहीं बोलता है? अभी कांग्रेस के, अभी राहुल जी के कोई शब्द पकड़ना हो ना, मीडिया भी बड़ा दिन, गोदी मीडिया भी बहुत दिखाएगी और इनके सारे मिनिस्टर भी वो जो स्टेटमेंट होगी उसको रट लेंगे कि कहीं कोई सालों लग जाएंगे। आप इसकी क्रोनोलॉजी देखिए कि एफआईआर तक नहीं हुई थी। जब उन्होंने कंप्लेन की तो एफआईआर तक नहीं हुई। हमारी महिला पहलवान सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने जब वर्डिक्ट दिया, इंस्ट्रक्शंस दी यस कि एफआईआर रजिस्टर होनी चाहिए, तब जाके दिल्ली पुलिस ने एफआईआर। तो मैं उस पुलिस पे विश्वास कैसे कर लूं? या आप उनके स्टेटमेंट्स मुझे कह रहे हैं? क्योंकि कल या परसों का ही ट्वीट था जिसमें दिल्ली पुलिस लिखती है कि इन्वेस्टिगेशन में ब्रजभूषण के अगेंस्ट कुछ नहीं आ रहा है और फिर क्रिटिसिज्म हुआ तो वो डिलीट कर दिया गया। तो इतनी जल्दी आपने ही वर्डिक्ट दे दिया कि कुछ नहीं मिला है। लेकिन मेडल गंगा में बहाने की बात जो हुई उसे कैसे देखती हैं? उससे वो जब मैंने पर्सनली सुना तो मैं बहुत इमोशनल हो गई और ये मेरे देश के लिए बहुत शर्मनाक है। क्योंकि हर जो एक मेडल आया वो बड़े उनके लिए विपरीत परिस्थितियां होंगी, वो बहुत अच्छे घरों से नहीं आते हैं, बहुत मेहनत से जज्बा लगता है जब वो देश को रिप्रेजेंट करते हैं, देश का तिरंगा लेके वो भागते हैं। और जो मोदी जी डिनर और अच्छी अच्छी बातें जब वो ले आते हैं तब तो उनके साथ फोटो सेशन हो जाता है मोदी जी का। आज मोदी जी कहाँ हैं? मोदी जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी उन महिला पहलवानों की बात सुनने के लिए, पर आज तक मोदी जी छोड़िए, उनकी सरकार से कोई सामने नहीं आ रहा है, उनके महिला सांसद मंत्री तक सामने नहीं आ रहे हैं। कल मीनाक्षी लेखी जी का एक वीडियो था, वो भाग रही हैं। भाई क्यों भाग रहे हो आप जनप्रतिनिधि हो, आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, आंसर दीजिए। किसकी जवाबदेही होगी? तो ये कौन डिसाइड करेगा? एंकर कह रहे हैं कि ये सब सारा ड्रामा था, बहाना नहीं था, दे दिए नरेश टिकैत के हाथ में, ये भी कह रहे हैं। सॉरी, मैं जो मेडल था बहाने गए थे नदी में, कह रहे थे ये ड्रामा है, स्क्रिप्टेड है टोटल। आप मुझे दिखाइए ना वो कौन से लोग हैं ये मतलब जो आप नाम ले रहे हो, जो लोग थे वही शायद वो स्टोरी कवर करते हैं कि बहुत गरीबी में या बड़ी लाचार हालतों में हमारे कुछ अवार्डी और पुराने सेलिब्रिटीज जिंदगी जी रहे हैं, पर वो अपने मेडल नहीं बेचते। वो एक मेडल ही उनके जीने का आसरा होता है कि देखिए कभी हमने ये जीता था और आज हम इस कंडीशन में हैं। लेकिन ब्रजभूषण कह रहे हैं कि गंगा में अगर मेडल बहाएंगे तो मुझे फांसी थोड़ी हो जाएगी। नहीं, उससे नहीं ना, वो तो अपना तरीका देखिए। हमारे जो महिला पहलवान हैं वो तो एक लोकतंत्र के अकॉर्डिंग अपना चल रहे हैं, पीसफुल धरना दे रहे थे, न्याय की डिमांड कर रहे थे, पर जब उनका सुना नहीं जा रहा, वो इतने आहत हैं तो बेचारे क्या करें? उनका भी तो रोना ये है कि जब हमने मेडल जीता, तिरंगा फहराया, तब तो मोदी जी बड़े उससे उनको गले लगाया, मेरे घर की बेटियां, मेरे घर का ये। अरे आज मोदी जी आप महिला होने के नाते ही उनके साथ सिंपैथी दिखा देते। महिला अगर कुछ हो, बहुत करेज चाहिए होता है सामने आने के लिए, कंप्लेन रजिस्टर कराने के लिए। और आज महिलाएं आ रही हैं, मोदी जी कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आज मोदी जी साफ साफ कह दें सारी महिलाएं कमरों में बंद हो जाएं, अब महिलाओं की यहाँ सुनी नहीं जाएगी। ये तो पुरुष प्रधान समाज हो गया। बेटियां बताया था आपकी मेरी बेटियां जैसी हैं। हाँ वही तो मैं कह रही हूँ, तो आज बेटियों की क्यों नहीं सुन लेते हैं? तो कहीं सुना ही नहीं जा रहा है। लेकिन उनको तो दावत दे रहे हैं, जो आरोपी है उनको न्यू संसद भवन में बुलाया जाता है, दावत दी जाती है, ये फोटो खिंचवाते हैं, सत्यमेव जयते। जी, ये हमारे लिए बड़ी शर्मनाक और हम सबको अपनी आंखें खोलने वाली बात है कि एक अपराधी जो सो कॉल्ड अभी अपराधी है, वो इंटरव्यू दे रहा है, मीडिया बाइट्स दे रहा है, वो बड़े बड़े अश्योरेंस पर वो क्या कहते हैं अनाउंसमेंट कर रहा है मैंने ये नहीं किया है, उनको इनवाइट किया जाता है। अरे मोदी जी, जब इतना बड़ा एलिगेशन था आप उनका रिजाइन ही मांग लेते, रेजिग्नेशन मांग लेते, क्यों नहीं? कुछ भी बार बार किया गया कि जब ये तो शायद छोटी छोटी जॉब्स में भी होता है कि अगर क्रिमिनल कुछ ऐसा वो हो जाता है तो कुछ टाइम पीरियड के लिए आपको क्या कहते हैं कर दिया जाता है। हमारी पुलिस में इतनी बार सस्पेंड कर दिया जाता है, तो वहां क्यों नहीं किया गया? ये दोगलापन क्यों? यूनिफॉर्म सिविल कोड ये लोग इतना चिल्ला के लाते हैं। आप साफ बताइए, यूनिफॉर्म सिविल कोड तो हम जैसी जनता को बेवकूफ बनाने के लिए लाएंगे, और आप जो रूलिंग पार्टी आपके मिनिस्टर हैं ये ऐश करेंगे, इनके लिए तो कोई और ही कोड चल रहा होगा। मैडम देखिए, मोदी जी बिल्कुल बहरे होकर जो है ना, कानों को बंद कर कर यहाँ पे लगे हुए हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जो उनका है, उनको कहा जाता है कि एक वो कंपनी है जो एंटरटेनमेंट करती है, प्रचार प्रसार करती है, तो मोदी जी वो काम बहुत बखूबी कर रहे हैं। और हम भारतीय जनता शायद उनको बड़ा एंटरटेन
एंटरटेनमेंट वे में उस एंटरटेनमेंट को आज तक झेल रहे हैं। वो जो बहुत शर्मनाक था, पहले तो वो संसद का निर्माण वो प्रायोरिटी उस टाइम पे थी जब देश की आबादी ऐसे रोज रोज हम न्यूज सुन रहे थे, मर रहे थे, ऑक्सीजन नहीं था, खाना नहीं था, कोविड के टाइम पे प्रायोरिटी थी उनकी संसद बनाना। और फिर जब संसद का इनॉग्रेशन होता है तो बाहर बेटियां डिमांड कर रही हैं न्याय की। मोदी जी ने आज तक एक सिंगल स्टेटमेंट नहीं दी उनका। कोई अनुराग ठाकुर जी बार बार पता नहीं कौन कौन से वाहियात स्टेटमेंट कर देते हैं। आप कभी मीनाक्षी लेखी, कोई एक फीमेल सांसद या मिनिस्टर, मंत्री, कोई सामने आके कुछ नहीं बोलता है। क्यों नहीं बोलता है? अभी कांग्रेस के, अभी राहुल जी का कोई शब्द पकड़ना हो ना, मीडिया भी बड़ा दिन, गोदी मीडिया भी बहुत दिखाएगी और इनके सारे मिनिस्टर भी वो जो स्टेटमेंट होगी उसको रट लेंगे कि कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए, एक शब्द भी हम छोड़ ना दें। राहुल जी ने क्या कहा, प्रियंका जी ने क्या कहा, खड़गे जी ने, कांग्रेस ने क्या कर दिया। और कुछ भी आप देश का उठा लीजिए, नेहरू जी तो ऐसे जैसे मोदी जी ने उनको बचपन से देखा हो, सारी उनकी कार्यशैली पूरा। तो भाई मोदी जी आज आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ की जो धमकी है या चेतावनी है भारतीय कुश्ती संघ को, उसे कैसे देखते हैं? 45 दिन का टाइम बहुत शर्मनाक, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। मोदी जी को आंख खोल लेनी चाहिए। जो बाहर विदेश जाते हैं, इनके प्रोपेगेंडा में कहते हैं देखिए मेरे देश को मैंने कहाँ तक पहुंचा दिया, ये पहुंचा दिया, सब झूठ है। इसी को डंका कहा जा रहा है, जो डंका बज रहा है बदनामी का। मोदी जी बिल्कुल, कहते हैं 9 साल बेमिसाल। हाँ, तो 9 साल बेमिसाल यही है कि आज हमें अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन हमारे यहाँ पे इंटरप्शन कर रहे हैं, उनके इंटरवीन करने पे उनको हमें अल्टीमेटम दे रहे हैं, टाइम पीरियड दे रहे हैं कि जल्दी से डिसीजन लीजिए, अदरवाइज। लेकिन मैडम आखिरी में एक सवाल है कि आप लोगों का कॉल था कि ये जो प्रोटेस्ट होना है IYC में, इंडियन यूथ कांग्रेस में, लेकिन यहाँ पर लोग दिखाई नहीं दे रहे। नहीं, लोग तो दिखाई देखिए दे रहे हैं क्योंकि शायद वो भी इतने आहत हैं कि कहीं अंदर से और डरे हुए हैं बीजेपी सरकार से कि सत्ता पक्ष के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो कहाँ से और तो ऐसा था कि बहुत बड़ा प्रदर्शन होने वाला है। नहीं, मुझे भी ऐसा नहीं लगा। ये तो सिर्फ बहुत शॉर्ट पीरियड पे, अभी कुछ ही घंटे पहले सब किया जा रहा है। तरीके से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि धारा 144 लगी है तो प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं आप लोग। नहीं, ये तो डेमोक्रेसी का हनन है ना। जब भी कुछ ऐसा होता है तो वो 144 लगा के सब आवाज को हमारी शांत कर देते हैं। ऐसा ही था तो हमारे महिला पहलवान भी बड़े शांति तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने भी एक ही चीज ही कही थी कि हम वहां जाएंगे और विदिन 7 आवर्स उनके अगेंस्ट FIR हो गई। अपराधियों के अगेंस्ट नहीं हुई, वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से हुई, पर उनके अगेंस्ट FIR हो जाती है, उनको मारा जाता है, उनके साथ सारा जो भी जैसे भी बुरा बर्ताव करना था वो सब होता है। जिस तरह से ब्रजभूषण के जो है मतलब बयान आ रहे हैं, तो क्या उनका भरोसा है कि दिल्ली पुलिस से उन्हें क्लीन चिट मिल जाएगी? देखिए, ये कहना नहीं, उनको दिल्ली पुलिस नहीं, दिल्ली पुलिस भी हमारी केंद्र सरकार के अधीन ही काम करती है। तो ये तो सब केंद्र सरकार की कॉन्स्पिरेसी है कि वो कैसे अपने मंत्री को बचाने के लिए क्या कर रही है। अगर न्याय नहीं मिला इन महिला पहलवानों को तो कहाँ तक जाएंगे आप लोग? देखिए, ये तो हर जगह से, हर घर से लेकर संसद तक, हर न्यायालय तक ये आवाज उठेगी क्योंकि अभी केंद्र सरकार नहीं पर न्यायालय पे हमें विश्वास है। आज नहीं तो कल अगर हम सही हैं, फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी तो बिल्कुल हमें न्याय मिल के रहेगा। धन्यवाद।